देवशयनी से भगवान नारायण योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद नींद से जागते हैं। इस समय को चतुर्मास कहा जाता है। चतुर्मास के दौरान किसी तरह के शुभ काम नहीं किए जाते। देवशयनी के पीछे क्या है कहानी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं कृष्ण कत्याल, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हम देवशयनी के बारे में बात करेंगे। प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं 4 मास के लिए, इसलिए इसको चौमासा भी कहते हैं। और इन चार मास में वर्षा ऋतु सावन के महीने में पूरा जो सृष्टि की देखभाल जो है भगवान शिव के हाथ में आ जाती है। लेकिन एक पौराणिक कथा के अनुसार देवशयनी का संबंध भगवान विष्णु के वामन अवतार से भी है। वामन अवतार में राजा बलि से भगवान विष्णु ने जब 3 कदम में सब कुछ नाप लिया, जब तीसरा कदम उन्होंने उसके सिर पर रखा तो वो पाताल लोक में चले गए। तो भगवान विष्णु उसके इस दान से बड़े प्रसन्न हुए, तो उन्होंने राजा बलि को कहा कि तू मेरे से कुछ मांग। तो राजा बलि ने उनसे वर मांगा कि आप ना हर समय मेरे सम्मुख रहो। तो भगवान विष्णु दरबान बन के उसके सामने वहाँ रह गए। उधर जो लक्ष्मी है बैकुंठ लोक में, उनका प्रतीक्षा कर रही थी। तो जब काफी समय बीत गया तो भगवान विष्णु लौट के नहीं आए, तो नारद मुनि से उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं। तो नारद मुनि ने उनको सुझाव दिया कि आप पाताल लोक में जाओ और राजा बलि के हाथ में ना राखी बांधो। तो जब वो राखी बांधोगे तो राजा बलि आपसे पूछेगा कि मैं आपको क्या दूं, तो आप अपने पति को मांग लेना। के कथन अनुसार लक्ष्मी पाताल लोक में गई और उसने राजा बलि के हाथ में राखी बांधी। तो राजा बलि ने उससे कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। तो उसने पति मांग लिया। तो जब पति मांग लिया तो उसने विदा जब करने लगा राजा बलि को, लक्ष्मी को, तो राजा बलि ने कहा कि मैं तुम्हें भाई तो तुमने मान ही लिया, लेकिन मैं तुम्हें पुत्री के समान अपने घर से विदा कर रहा हूँ। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप हर वर्ष पाताल लोक में मेरे को मिलने आओगे। तो इस पुरानी कथा के अनुसार इन 4 मास में भगवान विष्णु लक्ष्मी समेत पाताल लोक में चले जाते हैं और वहाँ जो है वो 4 मास तक निवास करते हैं। और जब 4 मास खत्म होते हैं तो वापस आते हैं, तो देव उठानी शुरू होती है। तो इन 4 मास में चौमासा जिसको कहते हैं, इसमें हमारे यहाँ कोई भी जो धार्मिक ब्याह शादियाँ इस तरह के जो उत्सव हैं वो नहीं मनाए जाते। उसका कारण है, एक तो वर्षा ऋतु के अनुसार रास्ते बंद होते हैं और आना जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो 4 महीने तक ये सारे बंद हो जाते हैं। और 4 महीने के जब देव उठानी आती है, मतलब जब भगवान विष्णु वापस आ जाते हैं, तो उसके बाद वर्षा ऋतु भी समाप्त हो चुकी होती है और फिर जो हमारे जो उत्सव वगैरह हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो ये है उसके पीछे का इतिहास। और वैसे जो प्रचलित मान्यता है वो यही है कि भगवान विष्णु जो है वो योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि की देखभाल जो है भगवान शिव देखते हैं 4 मास तक।